वेलकम टू डेली बाइट्स। इग्नू के बीएलआई कोर्स के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएलआई 224 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि जून 2026 टर्म इन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। आप भी यदि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कोई भी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है आप कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस CLIS, DLIS, BLIS और MLIS करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए सफिशियंट कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे कि आपको इस कोर्स का अच्छा खासा आइडिया हो जाए। और यदि आप BLIS का कोर्स इग्नू से कर रहे हो तो आप जरूर इसमें विजिट करो, बिकॉज यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जो आप इतना भी करके जाओगे यदि एग्जाम में तो आप आंसर करने को केपेबल रहोगे। तो आपको जैसा कि पता है कि BLIS का जो कोर्स है उसमें टोटल कितने पेपर्स है? 10 है, जिसमें से आपको एग्जाम सभी का नहीं देना है। जिनका जिनका एग्जाम देना है उसी को मैं कवर कर रही हूँ। प्रीवियसली मैंने 221, 222 और 223 पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ आप इतना कर लो, इसके अलावा एक क्वेश्चन भी मत करो। आप देखोगे एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए केपेबल होगे। सेम बात मैं BLI 224 के लिए भी कह रही हूँ कि जितना मैं बता रही हूँ आप उतना ही कर लो। यदि आपके पास टाइम कम है, आपने पढ़ाई अभी तक नहीं करा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही कर लो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा बेसिकली BLI 224। पेपर का नाम है ICT फंडामेंटल। ये पेपर में तो और कम क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, बिकॉज ये बेसिकली ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर है। इसमें बेसिकली एक चीज आपको आना चाहिए, लिब्रे ऑफिस, ठीक है। इसका बाद में प्रैक्टिकल भी होगा एग्जाम के बाद, तो लिब्रे ऑफिस तो आपको ऐसे भी आना चाहिए। इसके अलावा बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है, अगर आपके पास वो भी है ना, तो आप हो सकता है ये पेपर ना भी पढ़ो, थोड़ा बहुत देख लो, तो भी आप इस पेपर में अच्छा ही करोगे। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग डायरेक्टली। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालॉगी कम्युनिकेशन सॉरी एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों में बेटर कौन है, कंपैरिजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में या तो एनालॉग आ सकता है, या तो डिजिटल कम्युनिकेशन आ सकता है, या कंपैरिजन आ सकता है। व्हाट इज कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सर्विस, जब मैं कोई टॉपिक लिखती हूँ तो आपको सिर्फ जो क्वेश्चन लिखा है वो नहीं, बल्कि उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब होता है उसके साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो DBMS के डिफरेंट टाइप्स की बात की है मैंने, तो DBMS से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसके किसी स्पेसिफिक टाइप को लेकर आ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला देखो, व्हाट इज RDBMS, तो ये इसी का टाइप है ना, तो आप इसी को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन खुद ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीजों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्च टूल के बारे में हमें जानना है, डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। किसी स्पेसिफिक सर्च टूल के बारे में भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है RDBMS क्या होता है, और आपको इसके सिक्योरिटी पर्पस से बताना है कि डेटाबेस कितना सिक्योर है, उसके हिसाब से, ठीक है। क्या क्या मेजर्स आपको लेना चाहिए जिससे कि डेटा सिक्योर रहे। नेक्स्ट है सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन का ये टाइप है। इसको आप कर लोगे, एक क्वेश्चन आपका तय है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस, जैसा कि मैंने कहा लिब्रे ऑफिस एग्जाम में आएगा क्योंकि ये पेपर पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस पे ही बेस्ड है 224 का, ओके। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईमेल डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके फीचर्स बताने हैं आपको। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि आपको कर लेना है, जैसे कि बारकोड रीडर क्या होता है, OSI लेयर्स क्या होता है, मल्टीमीडिया और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, PV4 एड्रेस स्ट्रक्चर, बेसिकली IPV के बारे में आपको कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे वेब 2.0 एप्लीकेशंस मैंने लिखा है, लेकिन वेब 1.0 का भी आपको कर लेना है। फाइल सिस्टम ऑफ उबंटू OS, ठीक है। मेश टोपोलॉजी, अभी मैंने एक टोपोलॉजी लिख दिया है, तो आप मेश टोपोलॉजी ओपन करोगे तो साथ साथ और भी टोपोलॉजी होंगे, उसको भी कर लीजिएगा। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स और स्विच एंड हब, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन मैं कह रही हूँ आपको करना है। अब मैं आपको
4 साल के प्रीवियस ईयर, 4 साल के नहीं, बेसिकली 4 एग्जाम के, ठीक है, प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी और आप खुद देखोगे कि क्या इतने टॉपिक्स सिर्फ जितने मैंने बताया उससे आप आंसर करने को कैपेबल हो या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो 224 का पेपर है, जून 2024 का पेपर है ये, ओके। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे हमें सिर्फ 3 आंसर करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 में से 3 कर रहा है, बहुत ही इजिली। जैसे कि आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन एनालॉग कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में है और दोनों को कंपैरिजन करना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था, तो एग्जाम में ये आपको आ रहा होगा। डिफरेंस लिब्रे ऑफिस शूट, ये भी आपको आ रहा होगा क्योंकि मैंने क्या कहा, लिब्रे ऑफिस आपको करके ही जाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक्स के रिगार्डिंग भी मैंने कहा है। आप देखोगे यदि वीडियो में दोबारा से तो आपको दिख जाएगा कि सर्च टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में कहा है, ठीक है, तो ये भी आपको आ रहा है। अभी देखो डीबीएमएस के बारे में मैंने कहा था, उसके टाइप्स को आपको करने को कहा था, तो आप डीबीएमएस का टाइप्स करोगे तो आपको दोनों ही आ रहा होगा, तो ऑफ कोर्स ये भी आ रहा है। वेब 2.0 और वेब 1.0 दोनों मैंने कहा था, तो आपको 5 के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे शॉर्ट वाले में आपको किसी 5 को करना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, अच्छे खासे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे इस पेपर के लिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट वर्सेस मल्टीमीडिया, ये आप कर सकते हो, प्रिंट मीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया क्या होता है। वैसे तो मैंने मल्टीमीडिया भी आपको करवाया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे टोपोलॉजी भी मैंने कहा था कि टोपोलॉजी आपको करना है। आईपी एड्रेस, IPv4 जो था आईपी एड्रेस का ही था, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये कितना कॉमन क्वेश्चन है, बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हो। कन्वर्जेंस, मैंने कहा था ना कन्वर्जेंस करना है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, देखो 5 हो गए आराम से। इसके अलावा आप देखोगे इंटरेक्टिव बुक मार्किंग, ये भी कोई ऐसा अलग सा टॉपिक नहीं है जो आप नहीं लिख सकते। या फिर इंटरेक्टिव टेलीविजन, इस पे भी आप लिख सकते हो चाहो तो, अच्छे खासे शब्द है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये पेपर बहुत इजी हो जाता है। चलिए हम लोग अब दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ओके। दिसंबर 2024, नाउ अगेन हम लोग को ऊपर वाले में 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, इंटरनेट सर्च इंजन मैंने बताया था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू इन मैसेजिंग, ठीक है, मैसेजिंग के रिगार्डिंग भी मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। 3 levels of abstraction in a DBMS. Again, DBMS. देन क्या है, मैसेजिंग मेथड, मैसेजिंग मेथड के डिफरेंट टाइप। मैसेजिंग जब मैंने कह दिया तो ये आपको करना ही है, ठीक है। चलो ये नहीं आ रहा है, ये क्या है, इसको अगर इग्नोर किया जाए तो भी आपको 3 बनाना है, आपको 4 आ रहा है। अब नीचे यहाँ पे 5 की बात हो रही है। वेब 2.0 आपको आ रहा है। प्रोक्सिमिटी सर्च भी आपको आ रहा होगा जब आप सर्च इंजन वाला करोगे तो, ठीक है। आपको रूटिंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के बारे में मैंने शॉर्ट नोट में लिख रखा है, तो ये आपका वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल मैंने कह रखा है। डेटा इंटीग्रिटी इन मल्टीमीडिया, अगेन मल्टीमीडिया। कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग भी मैंने कह रखा है। सेफली यदि मैं टिक कर रही हूँ, वैसे तो मैंने जितने टॉपिक्स कहा है ना उसमें आपका प्रोटोकॉल भी आ जाएगा, कंट्रोल प्रोटोकॉल जो यहाँ पे लिख रखा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी कवर हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड, ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड हम लोग कौन नहीं जानता है बुलेटिन बोर्ड के बारे में, स्कूल से देखते आ रहे होते हैं हम लोग बुलेटिन बोर्ड। तो अब देखिए अगर डीपली में जाऊं तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से भी देखें, 1 2 3 4 5 6, 5 का आपको आंसर करना है, यहाँ पे आपको 6 आ रहे हैं। अब बताइए इससे इससे ज्यादा सहूलियत क्या दिया जा सकता है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। नेक्स्ट, जून 2025 के पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हम लोग को 5 में से 3 आंसर करना होगा, तो देखते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है, चलिए पेरिफेरल डिवाइसेस इसको फिलहाल के लिए हटाते हैं। लिब्रे ऑफिस ये आपको आ रहा है, डीबीएमएस ये आपको आ रहा है, मल्टीमीडिया ये आपको आ रहा है। 3 आपको करना है, 4 में से 3 आपको आ रहा है। अभी 5वां क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं, 5वां भी आपको आ रहा है क्योंकि वेब 2.0 मैंने कहा। तो 5 में से आपको 4 आ रहे हैं, आपको 3 ही आंसर करना है। नेक्स्ट है 5 इसमें से आंसर करना है।
अब देखो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है, अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो भी क्या आप ब्लूटूथ यूज नहीं करते, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, आप इसको आंसर नहीं कर सकते? आप कौन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मीडिया, अगेन मल्टीमीडिया है। सर्च टूल के रिगार्डिंग बताया, टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी भी है, ठीक है। इसके बाद बुलेटिन बोर्ड देखिए अगेन आ गया है ना। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो इसमें आप एक बुलेटिन बोर्ड लिख सकते हो अगर मान के चलिए सेम क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ जाता है तो। या फिर रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आपको याद होगा डेटाबेस की सिक्योरिटी वाला एक क्वेश्चन मैंने बताया था। तो उसके अंदर आप जब डेटाबेस की सिक्योरिटी पढ़ोगे तो ऊपर से थोड़ा बहुत तो डेटाबेस के बारे में पढ़ोगे, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो फिर भी आप 5 से ज्यादा आंसर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग लिखना है तो इसमें क्या बताना है कि नहीं, खुद भी आदमी लिख सकता है। खैर, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अगेन 5 में से 3 हमें ऑप्ट करना है, ये अभी लेटेस्ट वाला एग्जाम है जो अभी अभी हुआ है, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखते हैं एकदम सेफली कि कौन कौन सा आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन एकदम आता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यू, ये मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसको भी आप कर लोगे जब आप करोगे सिक्योरिटी इश्यूज को। स्पेसिफिकली मैंने किसी चीज के रिगार्डिंग बताया, आप एक बार चेक कर लेना। तो वहां पे ये चीजें कवर हो जाएगी। आप किसी एक का भी सिक्योरिटी इश्यू पढ़ रहे हो ना, तो आप आंसर करने को केपेबल हो। अब आपको अलग से, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं बोलूँ कि व्हाट्सएप का ये सिक्योरिटी इश्यूज है, तो क्या आप इंस्टाग्राम के सिक्योरिटी इश्यू के बारे में आपको लिखने हैं तो आप नहीं लिख पाओगे। सेम ही चीज रहेगी ना, बस वहां पे जहां जहां व्हाट्सएप वर्ड यूज हो रहा है इंस्टाग्राम होगा। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर लोगे। एनईआईएस आपके कन्वर्जेंस वाले टॉपिक का पार्ट है, ये भी मैंने बताया ही है, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस तो आपको करना ही है इस पेपर में, तो 4 आपको आ रहे हैं, आपको 3 आंसर करना था, ठीक है। नाउ अगेन 5 आपको यहाँ पे करना है। तो मेस टोपोलॉजी सबसे पहला, सबसे इजी, क्योंकि ये आ ही रहा होगा। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल को मैंने आपको बताया था करना है, तो ईमेल आप करोगे तो उसका एडवांटेजेस बता ही पाओगे। उबंटू मैंने शॉर्ट वाले में बता रखा है, विंडोज, ठीक है। विंडो का तो इनफैक्ट आप 2.0 भी करोगे, है ना, 2 और 1.0 भी करोगे तो ऑफ कोर्स इसको भी आंसर कर लोगे। सर्च टूल, ठीक है। अब ये इमेज प्रोसेसिंग है, ये कितना टॉपिक बेसिक है ना। या ई पब्लिशिंग है, कोई भी चीज आप पब्लिश कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो वो ई पब्लिशिंग हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक बंदा ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड देखिए बार बार आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे आप, मैं इसको एक काउंट कर रही हूँ कि ई पब्लिशिंग आपको बेसिक ई पब्लिशिंग का आइडिया अगर होगा तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो 5 आंसर इसमें भी आप करने को केपेबल हो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया कि जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसी से क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, तो आगे भी यही होगा, अभी जून 2026 में भी वही होगा, ठीक है। तो जितना मैंने आपको सजेस्ट किया उतना कर लीजिए। और मान के चलिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और वो प्रिपरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन में करना चाहता है, तो वो डेली बेट्स के साथ भी प्रिपरेशन कर सकता है। डेली बेट्स का ऐप इंस्टॉल करके, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। वहां पे हम लोग आपको बीएलआईएस का लेक्चर सीरीज एंड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे 2 to 7 जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल होना है, एग्जाम नहीं। इसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल पेपर का गाइडेंस दिया गया है, लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इतना भी आप देख लोगे तो आप 2 to 7 का प्रैक्टिकल आराम से बिना किसी हेल्प के दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी पेपर्स के लिए रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स हैं, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड किए गए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ही हैं, जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ उन्हीं टॉपिक्स में से लेक्चर्स भी अवेलेबल है। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो और फ्यूचर में इससे रिलेटेड आने वाले अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो हमारा लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, इनफैक्ट कमेंट में भी पिन होगा। लाइब्रेरी साइंस को लेकर मैं हर मंथ में एक वेबिनार मीट कंडक्ट करती हूँ, और क्योंकि अभी जून में एग्जाम है तो वेबिनार मीट हर मंथ में मैं कोशिश करूंगी कि 2 कर लूँ, ताकि आपके जो भी डाउट्स है उसको वहीं पे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। पेपर के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है वो वहां पे सॉल्व किया जाए। तो यदि आप इन वेबिनार मीट्स का हिस्सा होना चाहते हो तो जरूर इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।